और एक और बड़ी खबर है, राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में बकायदा आरएमओ यानी कि रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव की भूमिका पर भी सवाल है। आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल उठने की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरएमओ पर चूंकि सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी थी, तो क्या वहां पर भी कोई छेड़छाड़ की गई है, ये अब जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे आरएमओ अर्जुन देव, जिन पर ये बड़ी जिम्मेदारी थी, चूंकि सीसीटीवी से ही बहुत सारे खुलासे अभी तक हुए हैं। अब ऐसे में आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग को लेकर क्या कोई गड़बड़ झाला किया गया है, ये अब जांच का विषय है। तो देखिए, आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका कैसे संदिग्ध मानी जा रही है, अब आपके सामने रखते हैं। चूंकि मंदिर का वायरलेस सिस्टम संभालना, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करना, ये सब कुछ इन्हीं के जिम्मे था। आपको ये भी बता दें कि काउंटिंग रूम की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर था। वीवीआईपी दर्शन जब वहां पर कराए जाते थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को थी। मंदिर मैनेजमेंट के फैसलों में ये हमेशा से शामिल रहे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ये बेहद करीबी थे। इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं इस लेवल पर कोई गड़बड़ झाला तो नहीं किया गया, क्योंकि सीसीटीवी में जब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो इसी अर्जुन पर जो बताया जा रहा है पूरी जिम्मेदारी थी। अब आपको बताते हैं, आरोपी अनुकल्प के घर पर जी न्यूज की टीम पहुंच गई है। अनुकल्प के घर वालों ने वहां दरवाजा ही नहीं खोला है। जी न्यूज के सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया। और ये अनुकल्प वही है जो 8 लोगों का पहले नाम सामने आया था। अनुकल्प पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं जिनकी फहरिस्त तैयार, लेकिन जी न्यूज जब उनके घर पर पहुंची तब किस तरह की स्थिति थी, आपको दिखाते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा भी जो है हम खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी बात सुनने को यहाँ नहीं आ रहा है। हल्की सी एक आवाज़ ज़रूर आई थी, बात करने की कोशिश की गई थी। यही अनुकल्प मिश्रा का घर है। हालांकि गीता मिश्रा ने बताया, जो कि साथ में पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ उनकी माँ, उनके जो है एक बेटी है, उनकी वाइफ है, वो यहाँ रहते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जी मीडिया नेटवर्क यहाँ पर पहुँचा और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को जानने की, इस मामले में क्या है मामले, और कई चीज़ें हैं उसको खंगालने की। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो पाए और अगर ये कुछ अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इनसे भी पूछनी इस संबंध में ज़रूरी हैं और वही हम कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कैमरे पे नहीं करेंगे, आप एक बार आइए तो सही। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कोई भी अभी दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। हालांकि यहाँ घर में लोग हैं, इस समय मौजूद हैं, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, जी न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो किस तरह की स्थिति थी आपने देखा। किसी ने भी दरवाजा तक यहां पर नहीं खोला। लेकिन एक बात तय है, अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो जो भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल रहा होगा उस तक पहुंचा जाएगा और एक एक शख्स का हिसाब किया जाएगा, चूंकि ये खुद कहा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने।